हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग वेक्टर की स्टडी करेंगे, ऑपरेशन ऑन वेक्टर। जैसा कि हम लोग पहले इससे पिछली क्लास में देख लिए थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर है ना के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लिए थे और अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए थे। वेक्टर के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में हम लोग को एक बेसिक जानकारी सी लग गई थी और एक बेसिक आइडिया हम लोग को लग गया था, लेकिन बहुत कुछ हम वेक्टर के बारे में नहीं जान सके थे। ठीक है, और ना हमें पता चला था कि बहुत चीज़ हम कि वेक्टर क्या होता है, कैसे काम करते हैं। तो वो सब चीज़ें तो पता था कि वेक्टर क्या होता है, बट कैसे काम करता है वो पता नहीं था। तो हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे ऑपरेशन ऑन वेक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ऑपरेशन ऑन वेक्टर। तो आप लोग क्या करो दोस्तों, कॉपी पेन निकाल लो और बाकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ, और हम दोनों मिलकर आज धमाल मचाएंगे और ऑपरेशन ऑन वेक्टर को स्टडी करेंगे। तो हम थोड़ा कलर चेंज कर लें, और ये रहा ऑपरेशन ऑन वेक्टर। तो ऑपरेशन ऑन वेक्टर, अब दोस्तों ध्यान से समझिए बात को, एकदम सिंपल सा है, बहुत ही आसानी से बात सारे समझ में आ जाएगा हम लोगों को, और आसान होता भी है। हम आपको पिछले लेक्चर में भी बात बताए थे दोस्त। क्या है एक्चुअल में कि ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, जैसा कि हम लोग पहले से बचपन से पढ़ते आए हैं, नंबर होता था तो नंबर का ऑपरेशन क्या करते थे? नंबर पे जोड़ घटाव गुना भाग ये सब करते थे। ये एक ऑपरेशन होता था, उसको 1/2 2/4 इस तरह से करके जितने भी काम हम करते थे वह सारा उस नंबर पर ऑपरेशन कहलाता था। अगर दोस्त बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में भी ऑपरेशन का यही मतलब होता था। बीजगणित का जो जोड़ घटाव गुना भाग है, ये सब जो हम सीखते थे, ये ऑपरेशन कहलाता था। और आप दोनों जगह पाए होइएगा दोस्तों कि अलग अलग तरह के रूल्स हम लोग देखते। उसका अलजेब्रा का जोड़ घटाव करने का, भाई भाग करने का अपना नियम था। इसका क्या कहते हैं उसको, नंबर का जोड़ घटाव गुना भाग करने का दोस्तों अपना नियम था। उसी प्रकार से दोस्तों वेक्टर का जोड़ घटाव करने का अपना नियम होता है। तो बस अब हम इसके नियम को देखेंगे कि भाई ऑपरेशन इसमें तो करना है, लेकिन ये ऑपरेशन मतलब वही क्या क्या काम करना वही। तो मेन जो आपका होता है ये वेक्टर का ऑपरेशन ही होता है। अभी तक वेक्टर के बारे में आइडिया लग गया, अब उस पर काम कैसे करना वही हम लोग को सीखना है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सा ऑपरेशन मतलब क्या क्या करना सीखेंगे वेक्टर के साथ। और इस वेक्टर के साथ जब सीखेंगे ना, तो यहाँ इसका अपना रूल नियम होगा, और उसके रूल नियम को सीख के उसके रूल के नियम के अनुसार अगर हम कोई काम करेंगे तो हमारा काम वो सही होगा, नहीं करेंगे तो वो गलत होगा। बस इतना ही बात है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं ऑपरेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे ऑपरेशन में ये सीखेंगे कि 2 या 2 से अधिक वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं मेनली, लेकिन हम लोग का फोकस रहेगा 2 वेक्टर पे, क्योंकि अगर 3 वेक्टर होगा तो उसको 2 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा फिर उसके साथ कर लेंगे। तो 2 का अगर हमको आ जाता है तो जनरली 3 4 सबका हमारे साथ हमको आराम से आ जाता है। तो हम लोग का मेन फोकस रहेगा 2 पर, लेकिन हम लोग कहेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे सीखते हैं, चाहे 2 का हो 3 का 4 का, उससे में कोई मतलब नहीं है, किसी का भी कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर की। तो अपने कॉपी में लगाइए हेडिंग एडिशन ऑफ वेक्टर में पहला ऑपरेशन हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है दोस्तों। दूसरा हम लोग को देखना है दोस्तों, जब हम सबको पता है कि एडिशन आ गया तो अब क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन आएगा। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ, यहाँ वेक्टर्स कर लीजिए क्योंकि एगो का एडिशन तो होना नहीं है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक दोस्त, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया। तो दोस्तों तीसरा हम लोग इसमें ऑपरेशन सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के गुना करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग इस गुना करने में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो यहाँ पे 3 तरीका, हालांकि आगे चल के एक एक करके बात करेंगे, अभी रहने देते हैं। ठीक है, अभी रहने देते हैं इसको। ठीक,
आगे चल के बात करेंगे इस पर। चौथा जो हम लोग दोस्तों सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद जो दोस्तों हम लोग सीखेंगे वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन कहिए, है ना, या इसी को हम लोग यूज करते हैं कभी कभी, जब यूज करेंगे तो वो कंपोनेंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपोनेंट्स करना। रिजॉल्व करना या कंपोनेंट तोड़ना, दोनों बातें सेम होती है। अब ये क्या होती है इसके बारे में हम लोग को आइडिया जब काम करेंगे तो लगेगा, लेकिन तत्काल हम लोग ये लिख लेंगे रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सबसे लास्ट वाला जो है ये पहला दोनों का विपरीत है, फर्स्ट और सेकंड का विपरीत। दोस्तों इसको एक और नाम से हम बोल सकते हैं, इस दोनों बात को हम एक और नाम बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। इसी बात को कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से समझिएगा इस बात को दोस्तों। ये ऊपर का दो जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर को जोड़ना और या घटाना। घटाओ आप सबको पता है कि घटाओ एक तरह का जोड़ है। सर ये क्या बोल रहे हैं घटाओ? हम सब बचपन से देखते आए कि मान लीजिए 2 + 2 है तो हम समझ रहे हैं जोड़ है, लेकिन अगर हम 2 - 2 है इसको क्या नहीं लिख सकते हैं? 2 + -2। तो हम ये भी कह सकते हैं भाई कि ये चीज़ ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब यह एक प्रकार का जोड़ है। तो हम सबको पता है बचपन से घटाव एक तरह का जोड़ है। तो कुल मिला के दोनों बात तो है सेम ही, लेकिन इसको एक और नाम से दिया जाता है जिसका नाम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब वर्ड है ना, कभी कभी आपको अगर आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि कॉम्बिनेशन के बारे में क्या बोल दिया, कंपोनेंट सीखिएगा रेजोल्यूशन बोल देगा तो फिर आपको लगेगा कि क्या खतरनाक वर्ड यूज कर दिया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी छोटी छोटी बातें हैं उन सबको अगर हम अच्छे से सीखते चलेंगे तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएंगे, हम लोग आराम से इन सारी चीज़ों को कर पाएंगे। दोस्तों बात करते तो यहाँ से इसको हम इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब आप क्या करो, अपने कॉपी में ये नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो अच्छे से, ये चारों पॉइंट। ये ऑपरेशन हमें सीखने हैं वेक्टर पे। अगर ये ऑपरेशन हम वेक्टर का अच्छे से सीख जाते हैं तो दोस्तों हमें कहीं कोई वेक्टर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, हमें वेक्टर आराम से समझ में आएगा। और जहाँ भी हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी कैलकुलेशन जहाँ भी वेक्टर का आएगा हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ना होगा। और एग्जाम्सन के क्वेश्चन तो आराम से हम लोग कर पाएंगे, आराम से, है ना, कोई दिक्कत हमें नहीं आएंगी एग्जाम्सन के क्वेश्चन के साथ, अगर आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो तो। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और हम बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो एक एक करके, ठीक है, एक एक करके बढ़ेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रेजोल्यूशन। अब हम लोग का काम क्या है दोस्तों? इन्हीं बातों को सीखना अच्छे से, इन्हीं बातों को सीखना अच्छे से। इसके अलावा भी हमें कहीं ध्यान नहीं लगाना है, हमें बस सीखना है कि भाई वेक्टर के साथ ये लफड़ा होता है, जोड़ हो सकता है वेक्टर का, घटाव हो सकता है, गुना हो सकता है, उसका कंपोनेंट तोड़ना हो सकता है, क्योंकि वेक्टर एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी का किसी भी क्वांटिटी का जोड़ घटाव गुना भाग तो होबे करता है। तो भाई इसका भी जोड़ घटाव गुना भाग होगा, और जोड़ घटाव गुना भाग होगा तो हमें फोकस करना है कि ये कैसे किया जाता है, इसका क्या रूल्स है, इसके रूल्स के हिसाब से इसका जोड़ घटाव गुना भाग करना हमें सीख लेना है। और जहाँ भी ये आएगा इसी के नियम के हिसाब से जोड़ घटाव करेंगे, हमें परफेक्ट वैल्यू मिलेगी, कभी गलत नहीं होंगी। क्या बात क्लियर? चलिए, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों कि एक एक करके 1 by 1 सीखने के लिए तैयार हो जाना है। तो आप रेडी हो? चले आगे, चलिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम लोग इसी में और बात करते हैं, देखिए, एडिशन की। ध्यान से समझिएगा, अगला हेडिंग जो हम लोग लगाएंगे ना दोस्तों वो होगा क्या? एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। जनरली अब दोस्तों देखिए ध्यान से, 2 वेक्टर हम क्यों लगा रहे हैं, हम लोग बात ध्यान से समझिएगा। अगर 2 का जोड़ हमको आ गया, मान लीजिए आपको कहेंगे कि एक नंबर है आपके पास 2 और 3, और कहेंगे 2 3 को जोड़ना है, तो आप आराम से जोड़ लो 2 नंबर का, ठीक है। और आपको कहेंगे कि 2 है, 3 है और 5 है, तो क्या कीजिएगा? 2 3 को जोड़ के फिर इसमें 5 नहीं जोड़ लेंगे हम लोग आराम से? 2 3 5 होगा, फिर 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, मतलब फिर एगो फिर एगो, फिर तो फाइनली क्या को जोड़ रहे हैं? 2 को ना जोड़ रहे हैं,
तो सिंपल सा बात है भाई कि अगर 3 गो वेक्टर रहेगा तो 2 को जोड़ेंगे तो एगो बन जाएगा, और फिर जो एगो जोड़ के आया 100, एगो बचा हुआ 100, दोनों को जोड़ेंगे तो एगो आ जाएगा। तो मेनली हमें फोकस कहाँ पे करना है, 2 वेक्टर के साथ फोकस करना है, और 2 वेक्टर को अगर हम सीख लेते हैं तो बाकी के साथ भी जोड़ना हमें आराम से आ जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो आपको जो जरूरत पड़ेंगे दोस्तों वो 2 वेक्टर के साथ पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा के साथ भी पड़ेगी तो हमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम 2 को जोड़ ले रहे हैं तो एगो बन जा रहा है, और फिर उसका किसी एक के साथ कर देंगे तो फिर 2 फाइनली हमको कितना जोड़ना पड़ता है, 2 को जोड़ना पड़ता है। क्या ये बात क्लियर है? तो चलिए अपना हेडिंग आज हम लोग का क्या होगा दोस्तों, हेडिंग लगाओ तो कॉपी में फटाफट, क्या होगा, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। हेडिंग होगा हम लोग का एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। यहाँ पे 2 और मोर वेक्टर्स भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग का फोकस कहाँ रहेगा, 2 वेक्टर पे। क्यों रहेगा वो आपको समझा दिया अच्छे से। अब दोस्त बात करते हैं इसमें हम लोग कि अगर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 2 तरह के मेथड हम लोग यूज करते हैं। पहले मामला समझिए, जोड़ने के लिए 2 तरीका अपनाया जाता है। 2 तरीका क्या है कि दोस्तों एडिशन करने के लिए हम लोग 2 तरह के यूज करते हैं। आप कहोगे सर हम लोग तो पढ़े थे सर 3 तरीका। मान लीजिए अगर कहीं आपको बच्चे 12th वाले देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, 12th करके जो पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि सर हम तो 3 तरीका जानते थे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, सर ये सब पढ़े हुए थे। सर आप 2 तरीका, दोस्त ध्यान से समझिए, पहले 2 तरीका से हम लोग करते हैं। एक का नाम है ग्राफिकल मेथड, ध्यान से सुनिए, ग्राफिकल मेथड, और दूसरे का नाम है दोस्तों एनालिटिकल मेथड। क्या नाम है, एनालिटिकल मेथड। पहले आप अपने कॉपी में ये दोनों मेथड का नाम का हेडिंग लगाओ पहले फटाफट, कि भाई जो वेक्टर है उसको जोड़ेंगे हम लोग 2 तरीके से। कौन कौन सा, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एनालिटिकल मेथड। कौन सा मेथड, फिर मेरे साथ साथ बोलो दोस्त, कौन सा, ग्राफिकल मेथड और दूसरा एनालिटिकल मेथड। अच्छा दोस्त मामला को समझना है अब हम लोगों को कि ये ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड में क्या है अंतर। देखो दोस्त, दोनों के अप्रोच में अंतर है। दोनों के अप्रोच में क्या अंतर है दोस्तों, इसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड का जब हम यूज करते हैं दोस्तों तो ये हमारा प्रॉपर स्केल लेके करते हैं। अब स्केल लेके तो अगर आप ग्राफिक्स पढ़े तो आपको पता होगा, नहीं तो हम समझाते हैं आपको बात कि प्रॉपर स्केल लेके करते हैं। प्रॉपर क्या लेते हैं इसमें, प्रॉपर स्केल। अब ये क्या बोल दिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर स्केल लेके, पेंसिल कटर जितना है सब लेके करते हैं इसमें। अब दोस्तों एनालिटिकल मेथड जो होता है, इसमें जो हम लोग काम करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग का अपना ट्रिगोनोमेट्री, जो हम लोग पढ़े, त्रिकोणमिति, बीजगणित यानी अलजेब्रा, है ना, इन सब चीज़ों का, जियोमेट्री, इन सब का यूज करके हम लोग जो भी कैलकुलेशन करके वेक्टर का कैलकुलेशन करते हैं या फिर उस पर ऑपरेशन करते हैं, तो दोस्तों ऐसा मेथड को हम लोग नाम देते हैं एनालिटिकल मेथड। दोस्त यहाँ यही नहीं, एनालिटिकल मेथड कहीं भी अगर बात किया जाएगा किसी काम में भी एनालिटिकल, तो अभी दिमाग में रख लो दोस्तों कि एनालिटिकल मेथड का मतलब ये होता है कि ग्राफ का यूज कर, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना, अलजेब्रा का यूज करना, है ना, जियोमेट्री का यूज करना, ऐसे मैथमेटिक्स का औजार का यूज करके अगर कोई भी कैलकुलेशन किया जाता है और उससे कुछ मिलता है तो हम कहेंगे कि एनालिटिकल मेथड से वह काम किया गया है कहीं भी। तो यहाँ भी वही बात है कि एनालिटिकल मेथड से अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन यानी कोई भी ऑपरेशन करेंगे वेक्टर पे, तो दोस्तों हम लोग उसमें कहेंगे कैसे किया जाता है, बाय यूजिंग, किसके यूज से, बाय यूजिंग किसका, ट्रिगोनोमेट्री, कॉमा अलजेब्रा कॉमा जियोमेट्री। ये सारे जो मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिक्स का जो औजार है, इन सब का यूज करके, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बीजगणित, सब का यूज करके अगर कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों तो उसको एनालिटिकल मेथड कहेंगे। दोस्तों इस मेथड से जो हम लोग को वेक्टर का एडिशन करने का जो तरीका हम लोग बनाए हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। इसमें जो इस मेथड से, इस मेथड से, कौन मेथड से, एनालिटिकल मेथड से दोस्तों, तो एनालिटिकल मेथड से जो हम लोग वेक्टर का जो जोड़ करते हैं वो जोड़ या घटाव भी कर सकते हैं, वही काम है, क्योंकि घटाव भी एक तरह का क्या है,
जोड़ ही तो है। तो अगर हम लोग कहते हैं एनालिटिकल मेथड से जोड़ करने का जो तरीका है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दोस्तों इसके बाद हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है दोस्तों। ये सारा मामला यहाँ पे है, कौन सा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। दोस्तों ये जो तरीका है, इस तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। क्यों एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इस सब का यूज करके काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। और यही मेथड हम लोग सीखते हैं और ज़्यादातर जो यूज करते हैं ना दोस्तों, हम लोग ये मेथड, यही मेथड जो एनालिटिकल मेथड है वही मेथड यूज करते हैं वेक्टर के कैलकुलेशन में। ज़्यादातर कौन सा यूज करते हैं, एनालिटिकल मेथड करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि यही ये जो हम लोग अभी अब बचपन से जब अभी कभी सुने भी होइएगा तब आपको हम पहले भी बोले थे कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन का यूज करते हैं। जनरली ग्राफिकल मेथड जो होता है ना, वो एक्चुअल में जैसे ही हायर लेवल में जाइएगा ना, वहाँ पर यूज होना ग्राफिकल मेथड शुरू हो जाता है। तो अच्छा, एनालिटिकल मेथड में तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, लेकिन ये ग्राफिकल मेथड क्या कहता है उसको समझिए। ये सिंपल क्या है, इसको जरा समझाते हैं। एक्चुअल में हम आपको ग्राफिकल मेथड तो अभी पढ़ाने जा नहीं रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ग्राफिकल मेथड का यूज में तो पढ़ाना है, हमें पढ़ना भी नहीं है। ग्राफिकल मेथड से हमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना है और शायद हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ही शुरू होते, लेकिन हम आपकी नॉलेज के लिए बता दिए कि आपको ये सब आइडिया रहेगा तो आप अच्छे से बात को समझ पाइएगा। दोस्त देखिए, मामला समझिए, ग्राफिकल मेथड है ना इसमें। अब इसमें क्या होगा कि इसमें क्या करते हैं, एक शब्द लिखे हैं प्रॉपर स्केल लेना। समझिए, अगर आप समझिए नॉर्मली कि कोई हम लोग कहते थे, देखिए एक लाइन ड्रॉ कर देते थे, देखिए ये लाइन है और कहेंगे ये फोर्स है, कहते थे ना, यही नहीं कहते थे हम लोग। लाइन ड्रॉ कर देते थे तो 10 न्यूटन का फोर्स है यहाँ से यहाँ तक, ये करते थे। रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर में देखते थे कि वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइन ड्रॉ कर दिए और कहें कि ये देखो ये एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन 10 या 20 मीटर या -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अरे भाई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन है, भाई लाइन तो लंबाई हुआ ना, तो 10 न्यूटन, लंबाई 10 न्यूटन कैसे हो गया। अच्छा, फिर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं ये लंबाई है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर होता है, 10 न्यूटन ही कैसे हो गया इतना लंबाई। आपको यही मामला समझना है, इसी को बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें हम लोग तो ड्रॉ करते हैं क्या, लंबाई, ठीक है। तो इसमें हम लोग एजम्पशन लेते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं। क्या मानते हैं कि भाई देखिए लंबाई को अगर हम मानते हैं तो हम लोग कहते हैं कि देखिए 1 सेंटीमीटर की लंबाई बताएगा 2 न्यूटन के फोर्स को। कितना न्यूटन के फोर्स को, 2 न्यूटन के फोर्स को। ऐसा एजम्पशन लेते हैं कि भाई अगर हम लाइन से अगर दिखाएंगे ना फोर्स को, वेक्टर है तो हम लोग कहेंगे कि भाई देखिए 1 सेंटीमीटर को जो लाइन ड्रॉ कर देंगे ना, तो अगर वो 2 न्यूटन को बताएगा, तो अगर कोई 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेगा तो वो कितना को बताएगा, 10 न्यूटन को बताएगा। तो हम लोग एजम्पशन लेते हैं, क्या लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर इतना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 या 2 सेंटीमीटर इतना को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं और इसी के कारण आप देखिएगा कि लाइन के थ्रू हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, लाइन के थ्रू हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई हम लाइन को मान रहे हैं कि इतना लंबाई को ये इतना के बराबर है और उसके हिसाब से वो लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। तो अभी एक बात क्लियर हो गया होगा कि अगर 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन को बताएगा और आपको हम बोल देंगे कि 10 न्यूटन का फोर्स को दिखाना है लाइन से, तो आप क्या कीजिएगा कि भाई एक काम करो, 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन तो 5 सेंटीमीटर 10 न्यूटन, तो लाइन ड्रॉ करो कितना का, 5 सेंटीमीटर का।
बात समझ में आया? तो ये 5 सेंटीमीटर का जो लाइन होगा दोस्तों, ये 5 सेंटीमीटर होगा एक्चुअल में, लेकिन कितने फोर्स को ये दिखा रहा होगा? 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो दोस्तों यही होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एजम्पशन लेते हैं कि एक स्केल ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, ठीक है, कुछ भी आगे जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर मान लीजिए ले लिए -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 दूना 20, 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे तो -20 सेंटीमीटर -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्केल लेके पेंसिल कटर मिटावन सब लेके आराम से बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, खेलते हैं गेम। कैसे गेम खेलते हैं कि अब कहेगा देखिए, अच्छा इसे एजम्पशन ऐसा होगा, अब मेरे इस पन्ना पर देखिए ध्यान से, एक पन्ना बनाते हैं, ठीक है, एक पन्ना बनाते हैं, इस पन्ना पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो है वह रिप्रेजेंट करेगा 5 न्यूटन को, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स को, ठीक। तो अब क्या होगा कि एक लड़का ड्रॉ करेगा, एक आएगा हंसते हंसते कहेगा रुको 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 हमको लाइन ड्रॉ करने दो, लाइन ड्रॉ करने दो। अगर इस पन्ना पर वो इतना लंबा लाइन ड्रॉ कर दिया और कहा कि भाई ये फोर्स है, तो वो कहा कि कितना फोर्स होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, स्केल लेंगे, क्या लेंगे, स्केल, फीट ले लेंगे और कहेंगे रुको फीट लगाएंगे, अच्छा यहाँ लगाए और यहाँ से नापेंगे फीट लगा के, और फीट लगा के अगर हम नापने पर ये पूरा हमें अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा स्केल रहता है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा स्केल हम लोग का इतना होता है, कितना रहता है वो स्केल जो हम लोग का रहता है, कितना का रहता है 15 सेंटीमीटर का, बड़का वाला स्केल 30 सेंटीमीटर का, तो मतलब ये करीब करीब हमको लगता है 20 सेंटीमीटर का होगा। दोस्तों अगर ये 20 सेंटीमीटर का लाइन होगा तो हम उसको बताएंगे कि तू इस पे कितना फोर्स बता रहा है, समझता है कितना, तो कहेंगे 20 बराबर 20 गुना का 5 बराबर 100 न्यूटन। तुम बताए तू कितना लंबा कितना बड़ा फोर्स यहाँ ड्रॉ किया है, 100 न्यूटन का फोर्स तू ड्रॉ किया हुआ है। बस समझ में आ रहे। अगर कोई दूसरा लाइन इसी में यहाँ से आके और यहाँ से ड्रॉ कर दिया है वो लाइन इधर, और ये मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर का, तो ये क्या भाई 15 से इसको नापेंगे स्केल लगा के, कहेंगे अरे 15 सेंटीमीटर का लाइन है, इसका मतलब ये कितना फोर्स बताएगा, तो 15 गुना का 1 सेंटीमीटर कितना बताता है 5, तो 15 पचे 75, सही है ना हो, हाँ 75 न्यूटन फोर्स ये दिखाएगा, ठीक है। ये 75 न्यूटन फोर्स, ये लाइन कितना बता रहा है 75 न्यूटन फोर्स का। अब मान लीजिए इसको मिला देगा एक लड़का जाके, ठीक है, तो कहेगा अच्छा ये कितना फोर्स दिखाया, तो फिर नापेगा फिर जोखेगा। बस समझ में आ गया मामला। तो दोस्त ऐसे करके जब कैलकुलेशन करके जब हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे वेक्टर के साथ, तो उसको कहा जाता है ग्राफिकल मेथड, जो कि हम लोग शुरू में तो करते हैं लेकिन बाद में भी करते हैं। बीच के जो टाइमिंग हम लोग का होता है मानी पढ़ाई वाला, जैसे 12th कर लिए, ये कर लिए बीटेक में या पॉलिटेक्निक तक, इस सब में जो मामला आता है ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं एनालिटिकल मेथड का, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, इस सब का यूज करके कैलकुलेशन करते हैं। बाकी ग्राफिकल मेथड का एप्लीकेशन आती है इंजीनियरिंग में हायर लेवल पे, और वहाँ पे आपको सिखाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बारे में हमें जरूरत नहीं पड़ती है ग्राफिकल मेथड का, क्योंकि इसमें प्रॉपर स्केल ले लेके हम काम करते हैं, और इससे स्केल लेके काम थोड़ा आसान हो जाता है। डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिए, स्केल से नाप लिए कितना फोर्स हो, आराम से मिल जाता है। इनमें कोई कैलकुलेशन विशेष हमें करने की जरूरत नहीं होती, ये इसी तरह की कैलकुलेशन आती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई ग्राफिकल मेथड से कैसे कोई भी फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है और कैसे लगाया जाता है, और इसमें हमें ज़्यादा सीखना नहीं है। हम लोग शुरुआती जो लेक्चर होगा जिसमें हम फोर्स के आपको बारे में बताएंगे ट्रायंगल लॉ में भी, तो आपको सिर्फ बताएंगे ग्राफ बना बना कि भाई ऐसे ऐसे होता है। इसलिए आप देखिएगा जब भी आपको वेक्टर सब सब कभी कोई बताएगा तो उसमें अब इस तरह से रिप्रेजेंटेशन तो करेगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बाकी हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आपको अभी चिंता नहीं करना है, स्केल लेके नापना नहीं है। क्या करना नहीं है, स्केल लेके नापना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे भाई, हमारे पास औजार है, क्या है कि स्केल ले लेके नोटंकी करने रहेंगे तब तक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। किन मेथड का, एनालिटिकल। तो मेनली हम लोग सीखने किधर चलेंगे, एनालिटिकल मेथड का, लेकिन जहां जहां हमें ये चीज आएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, रैंडमली ड्रॉ कर देंगे। ऐसा नहीं है, प्रॉपर नाप जोख के नहीं, ये वेक्टर ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर, इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि अब नाप के स्केल से ड्रॉ करेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड का यूज
नहीं करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हम यूज भी करेंगे ना तो हमें लेंथ से ज़्यादा मैटर नहीं रहेगा, हाँ, लेकिन दिमाग लगा के करेंगे। क्यों दिमाग लगा के? मान लीजिए कोई कहेगा कि देखिए 2 न्यूटन फोर्स इतना है, कोई कहेगा देखिए ये 1 न्यूटन फोर्स है, उसी फोर्स को ऐसे दिखाएगा। अरे भाई 2 न्यूटन तुम जब इतना बनाया तो ये तुमको कहीं लग रहा है कि 1 न्यूटन होगा, इससे 2 से ज़्यादा ही ना होगा। तो इतना कॉमन सेंस जरूर यूज करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर नाप के नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक, चलो मामला समझ में आ गया ये कि क्या है इसके वाला। और मामला इधर का जो था हम लोग का एनालिटिकल मेथड में, अब एक एक करके हम लोग को एनालिटिकल मेथड में सीखना है। जहां से हम शुरुआत करेंगे हम लोग कि भाई एनालिटिकल मेथड में जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है उससे कैसे 2 वेक्टर को जोड़ा जाता है, इसको सीखेंगे। फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से कैसे किया जाता है, और पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन क्या है और इसे कैसे किया जाता है। तो बाकी ये बातें हम लोग सीखेंगे अभी एडिशन में, और इसके साथ हम लोग का एडिशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात और भी, इसका बहुत ही, इसको आपको हम सिखा दे रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका नोट्स भी हम लोग साथ साथ करते चलेंगे ताकि अच्छे से हमारा नोट्स भी तैयार होगा। तो आज अपेक्षा करते हैं कि आप अपने कॉपी में इतना कचरा ना करते हुए जो ये कचरा किए हैं, ये जो प्यार से जितना लिखा हुआ था ये पूरी बात प्यार से आप अपनी नोट कर लिए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, किसके बारे में? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन के बारे में। लेकिन शुरू करेंगे सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के साथ, फिर आगे के लेक्चर में फर्दर वो प्रोसीड होगा। तो दोस्तों आप सब नोट करके एक बार अच्छे से रिवाइज करके रेडी रहिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।